बच्चे, आज हम लोग विशेषता बताने वाले शब्द के बारे में जानेंगे। वो शब्द कौन है, विशेषता क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम सुनेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विशेषता की परिभाषा। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। उससे क्या कहते हैं, विशेषण या विशेषता। जो विशेषता बताते हैं क्या चीज़ का, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में। संज्ञा कौन होता है, नाउन, ठीक है। तो उसके बारे में जो भी छोटा या बड़ा सारे कुछ बताता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। और उसका विशेषण के कितने भेद हैं वो भी आपको याद करना पड़ेगा। उनके भेद हैं 4, आप लोगों के लिए 4, ठीक है, ये इतना याद करना है। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है, सर्वनामिक विशेषण। तो इनके विशेषता या चीज, मैंने यहाँ पर एक सूरज का पिक्चर दिया है, यहाँ पे एक पत्ता, ठीक है। तो मैं इसका विशेषता बता रही हूँ, ठीक है। ये सूरज का क्या है, किरण है, ठीक है। और सूरज कैसे है, गरम है। ये सब गरम या तो ठंडा, उसका वो सूरज का विशेषता बता रहा है। उसके बाद इसमें देख रहे हैं पत्ता, ठीक है। एक पत्ता कैसे रंग है, हरा है, और इसका किनारे में कैसे है, टेढ़ी मेढ़ी। ये भी इसका विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इसमें विशेषता बहुत तरह के हो सकता है। आप आम को ले जाओ, आम का रंग क्या है, पीला है और हरा है, ये आम का विशेषता होता है। उसके बाद कुछ भी आप ले सकते हैं। आप एक मान लिया एक बॉक्स है, एक पाउच है, तो इसका चौड़ाई, इसका लंबाई और इसका रंग, इसमें कितने हैं, काला भी है, लाल भी है। तो ये इस प्रकार का जो काला है या मोटा है, लाल है, ये सारा इसका विशेषता बता रही है। वही है हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं, उसका विशेषता बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने बड़ा छोटा काला 1 या 2 इतना मैंने मेंशन किया है, ठीक है। उसका जो संख्या का विशेषता बताते हैं तो हम लोग 1 या 2 ऐसे। उसके बाद में गुण, जिसका गुण हम लोग बता रहे हो, एक लड़की हो तो वो अच्छी है, बुद्धिमान है, वो स्वभाव से अच्छी है, ये सब उसका, उस लड़की का गुण बताते हैं, उसको गुण विशेषण कहते हैं। उसके बाद में परिमाणवाचक, जिसका परिमाण कितना होता है, कैसी है, उसको विशेषण के रूप में वो परिमाण जो बताता है उसको हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके बाद सार्वजनिक विशेषण, इसका एक्सप्लेनेशन ये करने का आपको नहीं है, लेकिन आप जो ये इसका परिभाषा को अच्छी तरह से याद करके आपको उसका उदाहरण हो सकता है आप 5 दे सकते हैं या तो 10 दे सकते हैं। ये हो गया हमारे विशेषता बताने वाली शब्दों को याद करना और उसके शब्द को लिखना है उदाहरण में, ठीक है। जैसे चाय भी हो, चाय तो ठंडा है या तो गरम, ठंडा है या गरम, वो किसका विशेषता बताया, चाय का। चाय ठंडी चाय है या तो गरम चाय, इस प्रकार ये सब, ठीक है। आपने एक घर में आप क्या करोगे, आपके लिए एक घर काम, ठीक है। घर काम में आप एक विशेषता, एक वस्तु रखो, उसके बाद में मान लिया एक साइड में चार्ट बनाओ, उसके बाद में एक कॉलम में रखो आप आम, तो उसे साइड में आपको क्या लिखना है, वो आम का विशेषता लिखना है। उसका आम मीठा है या खट्टा है, और उसका रंग कैसे है उसका, ठीक। उसके बाद में और दूसरा 4-5 वस्तु आप ले लो, उसके बाद उसका विशेषता लिखना है। आप ले सकते हैं जानवर का भी, कोई भी संज्ञा,
एक लड़का का ले सकता है, एक लड़की का ले सकता है, उसका विशेषता बताना है, ठीक है। ओके, उसके बाद में आपका बैग के बारे में भी बता सकता है कि आपका बैग, आपका स्कूल बैग कैसे है, किस प्रकार है, ऐसे उसका विशेषता। तो आप एक चार्ट तैयार करना, जिस प्रकार मैंने समझाया उसके बारे में। एक साइड में आप वस्तु को लिखो, उसके बाद में दूसरा साइड में उसका विशेषता को, ठीक है। और वो विशेषता, सारे विशेषताओं का शब्द होते हैं, उसको कोमा कोमा दे करके वस्तु के सामने उनकी विशेषता को लिखना है। समझ में आया? वेरी गुड। तो आपका घर काम है चार्ट में वस्तुओं का पिक्चर बनाना, चित्र बनाना और उनकी विशेषता को लिखना है। ओके, फिर मैं देखूंगी आपको, ठीक है। समझ में आया? ओके, बाय, थैंक यू।